नमस्कार। आप देख रहे हैं बादल एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं दीपक बौद्ध। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजीसी को लेकर जारी विवाद के बीच एक बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक खबर सामने आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब परीक्षा में गड़बड़ी और अनियमितताओं को लेकर देश भर में छात्रों के बीच आक्रोश देखने को मिला। अपने विस्तृत और भावुक पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे पिछले 4 दशकों से अधिक समय से शिक्षा, छात्रों और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने हमेशा एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा प्रणाली को देश की मजबूती की नींव बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें देश के युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और भावनाओं का गहरा सम्मान है और युवाओं के सपनों को साकार करना उनके सार्वजनिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। नीट यूजी विवाद पर क्या कहा? धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार किया कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताएं सामने आई थीं। इसके बाद केंद्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। साथ ही परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सरकार ने यह भी तय किया कि आने वाले वर्षों में इस परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में कराया जाएगा, ताकि पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। छात्रों के भविष्य को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधान ने कहा, सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता 20 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना था। इसी उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, अभिभावकों और छात्रों के सहयोग से जून 2026 को परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित कराई गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने शुरू से ही इस मामले की जिम्मेदारी ली और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि किसी भी मेधावी छात्र के साथ अन्याय न हो। गुमराह करने की कोशिशों पर जताया दुख धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में यह भी कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों द्वारा छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे उन्हें काफी दुख हुआ। इस्तीफे की बड़ी वजह उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि देश के युवाओं का भविष्य किसी भी प्रकार की राजनीति, भ्रम या विवाद में उलझे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका यह निर्णय व्यक्तिगत नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी के तहत लिया गया है। युवाओं के नाम अपने संदेश में उन्होंने कहा, भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। उन्हें भ्रम और षड्यंत्रों के चक्र में नहीं फंसने दिया जाएगा। आगे की प्रतिबद्धता। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें देश सेवा का जो अवसर मिला उसके लिए वे आभारी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे भविष्य में भी देश, विशेषकर युवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करते रहेंगे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेते हुए कहा कि वे भारत माता, ओडिशा की जनता और देश के युवाओं के लिए हर संभव योगदान देते रहेंगे। राजनीतिक और प्रशासनिक असर। फिलहाल इस इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय में बड़े बदलाव की संभावना है। साथ ही नीट परीक्षा प्रणाली में भी बड़े सुधार देखने को मिल सकते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है और छात्रों का भरोसा कैसे बहाल किया जाए।